बाबा रामदेव को तो आप जानते ही होंगे। इनका प्रोडक्ट है पतंजलि। पतंजलि के नाम से साबुन से लेकर के सर्फ और सर्फ से लेकर के हर चीज़ जो ज़रूरत की चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें इनकी मार्केट में आ चुकी है। लेकिन अभी एक इनका स्टेटमेंट बहुत ही तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें ये कह रहे हैं कि शरबत जिहाद है ना, मदरसा जिहाद, मस्जिद जिहाद, इस तरह के अल्फाज ये बोल रहे हैं। अब बोल क्यों रहे हैं वो आप जानिएगा तो आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। इतना कोई नीच हरकत कोई कर सकता है इतनी छोटी सी चीज़ के लिए, वो आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। ये बाबा रामदेव, इनके बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में चल रहे हैं और जब ये कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने की कोशिश करता है तो एडवर्टाइजमेंट नहीं करता है और ना ही किसी एक्टर को पैसा देता है, ना ही किसी और तरह से ये प्रचार करता है। इनका प्रचार करने का तरीका ये है कि मुसलमानों को बुरे नाम से लिया जाए, लव जिहाद का नाम लिया जाए, मदरसा जिहाद का नाम लिया जाए, शरबत जिहाद का नाम लिया जाए। तो ये सब तो वीडियो इनकी वायरल हो ही जाती है और ऐसी कैफियत में जो अंधभक्त होते हैं वो तो इनके शब्दों के जाल में तो फंस ही जाते हैं। रूह अफ़ज़ा, इनका नाम आपने सुना होगा, चूंकि ये अक्सर और बेशतर गर्मियों में हमदर्द की तरह ये काम आता है और कितना लजीज होता है वो तो आप जानते ही होंगे। ये हिंदू मुसलमान है ना, सारे धर्म के लोग यूज़ करते हैं। लेकिन बाबा रामदेव का कहना है कि ये शरबत जिहाद, ये लव जिहाद, ये मदरसा जिहाद जो आप पी रहे हैं शरबत, इसके ज़रिए से मदरसा बन रहा है। मुसलमानों का लव जिहाद जो है वो और तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। बहुत तरह की नीच हरकतें बाबा रामदेव ने किया है। अब इसके पीछे वजह क्या है, क्यों ऐसी बातें इन्होंने कही है? वजह और कारण ये है कि बाबा रामदेव ने मार्केट में अपना प्रोडक्ट शरबत जो है वो लॉन्च कर दिया है। अब प्रचार तो करना पड़ेगा ना, उस गौमूत्र शरबत का तो प्रचार मार्केट में होना चाहिए ना। तो प्रचार करने के लिए बाबा रामदेव ने इस तरह की घटिया हरकत की और मुसलमानों को लव जिहाद, शरबत जिहाद, मदरसा जिहाद के नाम से पुकारा। जहर। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन उस शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये। खैर, बाबा रामदेव के इस बयान पर बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह की बातें कही है सोशल मीडिया पे, एक एक करके आपको सुना देता हूँ। सदफ आफरीन है जो कहती हैं कि एक कैसा बाबा है, हिंदू मुसलमान पे आ गया है, अब शरबत जिहाद करने लगा है। अब शिवाज अंजुम है जो कहते हैं कि चलबे झंडू बम अपनी जेब भरने के लिए ये सब तरीक़े अपना रहा है। 1906 से सफलतापूर्वक और भरोसे पर चल रहा कंपनी को लेकर हिंदू मुसलमान कर डालो और ख़ुद ऐसा ख़राब माल बनाते हो कि आए दिन शिकायतें ही शिकायतें आती है। बंद करो ये नौटंकी वाली दुकानें। इस बाबा को बता दूं कि शरबत अरबी शब्द से आया है। ये सोच रहा है थोड़ा हिंदू मुसलमान करते हैं, बिजनेस में तरक्की मिलेगी। बिल्कुल सही है भैया, हिंदू मुसलमान करेंगे तो ऐसी कैफियत में हमारा बिजनेस तो आगे बढ़ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब एक और हिंदू बहन है जो कहती हैं कि मूत्र पीने वाले क्या जाने रूह अफ़ज़ा का स्वाद। किसने किसने रूह अफ़ज़ा पिया है? भाई जाहिर सी बात है, जो गौमूत्र पीते हैं उनको क्या पता है कि रूह अफ़ज़ा का स्वाद क्या है। एक और हिंदू भाई ने लिखा है कि गर्मियों में रूह अफ़ज़ा दिल को सुकून पहुंचाता है। किसी फर्जी बाबा के नकली शरबत में गधे का मूत्र मिला हुआ है। भाई जाहिर सी बात है, अब इसके बारे में मैं आगे क्या ही बोल सकता हूँ। तो बहुत सारे हमारे हिंदू भाइयों ने इसमें सपोर्ट किया है, खुल करके अपनी बातें रखी है। अब इनका प्रोडक्ट जो पतंजलि है उसके बारे में मैंने वीडियो बना करके बताया था आपको कि इनका बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो टेस्ट में फेल हो चुका है ना। और सुप्रीम कोर्ट में इनके ताल्लुक से अर्जी भी दाखिल है कि मार्केट में ये बोल कुछ रहा है और बेच कुछ रहा है। इनका पतंजलि का जो घी है, जो प्योर गाय का घी कहता है, उसमें बहुत सारी मिलावटें भी सामने आई है रिपोर्ट में। और इनका जो पतंजलि का कोलगेट है, टूथपेस्ट है, इनमें जो है वो जानवरों की लकड़ियां भी मिलाई गई है, ये भी रिपोर्ट में सामने आया है। इनका अपना प्रोडक्ट पतंजलि जो है वो एक भी सही नहीं है, लेकिन दूसरे प्रोडक्ट
जो सालों साल पुराना प्रोडक्ट है उन पर उंगली ये उठा रहा है। आपको बता दूं कि रूह अफ़ज़ा ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, बल्कि 1906 में हकीम अब्दुल मजीद के पास बहुत सारे लोग आए और कहने लगे कि अभी गर्मी बहुत कड़ाके की है, बहुत गर्मी तेज़ है, तो ऐसी कैफियत में आप कोई नुस्खा बताइए, कोई ऐसी चीज़ बताइए जिसको पीने के बाद गर्मी का एहसास कम हो और कड़कड़ाती धूप में भी चलें तो उतना एहसास ना हो। तो हकीम अब्दुल मजीद ने 1906 में खसखस, गुलाब और पुदीना और इस तरह की दूसरी चीज़ें जो इंसानों के जिस्म के लिए फ़ायदेमंद है, वो चीज़ें एक में मिला करके और शक्कर मिलाने के बाद उसको शरबत का नाम दिया और उसी का नाम रूह अफ़ज़ा हकीम अब्दुल मजीद ने 1906 में रखा। 1906 और अभी है 2025, मतलब सालों साल पुराना ये प्रोडक्ट है। और आज तक जब भी इनका टेस्ट हुआ कभी भी कोई दिक्कत, कभी भी कोई टेस्ट में ये फेल नहीं हुआ है। और आज तक ये चाहे हिंदू नेता हों या मुसलमान नेता हों, बड़े बड़े नेता हों या बड़े बड़े वीआईपी लोग हैं, सब लोग रूह अफ़ज़ा को पीते हैं, लेकिन किसी तरह से किसी को नुकसान नहीं हुआ जो आपने सुना। खैर, आप इस बारे में क्या कहेंगे हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस क्लिप को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।